परमेय संख्या के बारे में बताऊंगा। 9th क्लास का चैप्टर है संख्या पद्धति सिस्टम नंबर। संख्या परमेय संख्या क्या होती है, डिफिनेशन है। जैसे कि परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में दर्शा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। तो परमेय संख्या वे होती हैं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। या ये कह दो अंश या हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परमेय कहलाते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर 0 से लेकर P बराबर 0 से लेकर कुछ भी हो, मतलब कि अंश में आप अंश में चाहे 0 लिखो चाहे 1 लिखो, अनलिमिटेड कोई भी संख्या रखो, पर हर में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जब Q बराबर 0 होगी तो हमारी परमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। आपने अंश और हर पढ़े हैं, देखो चर्चा करें। अंश और हर, अंश अपॉन, आपने अंश हर पढ़े, अंश और हर तो पढ़े ही होंगे। तो अंश हर पढ़े हैं तो हमने आपको क्या बताया, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो परमेय हो नहीं सकती किसी भी हाल में। P बराबर 0 हो, कुछ भी अनलिमिटेड संख्या कोई से हो चलेगी। अब जैसे कि मान लीजिए 0/1, 0/1 ये कैसी संख्या, परमेय संख्या। क्योंकि हमने क्या बताया था, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। हर हमारा 0 हो गया तो परमेय नहीं हो सकती। अब कोई भी संख्या लिख दे, जैसे कि मान लीजिए 6/7, ये कैसी परमेय संख्या है। अब जैसे कि हमने लिख दिया 6/0, तो ये कैसी संख्या, परमेय नहीं थी, अपरमेय। हमने क्या बताया था, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो ना, P बराबर 0 है, Q बराबर 0 नहीं, डज नॉट। इसका मतलब होता है कटेगरी, मतलब क्या होता है, डज नॉट, इज नॉट, मतलब कि P बराबर 0 नहीं, वो Q बराबर 0 नहीं चाहिए। P बराबर 0 की चलेगा, Q बराबर 0 नहीं चाहिए। आप तो जानते हो परमेय। अब आप जानोगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पहचानने का तरीका क्या है, कि कौन सी परमेय कौन सी अपरमेय, ये हम बताएंगे। आप लोग इतना समझ गए कि परमेय हमेशा P अपॉन Q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में लिखते हैं। बट्टे जानते हो, अपॉन नीचे आधे बट्टे में। जैसे कि मान लीजिए 6 अपॉन, मार कर क्या, तो हम आपको अब परमेय अपरमेय संख्या पहचानने के तरीका बताएंगे। हमेशा हम मतलब कि हमें परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, ये चीजें पढ़ी हैं। तो आप ये चीजें आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि घन और घनमूल क्या होते हैं। परमेय संख्या के बहुत से लोग होते हैं कि परमेय संख्या को 5 मिनट में समझाते थे, पर 5 मिनट में समझाने की चैप्टर नहीं। परमेय संख्या बहुत ही बड़ी। आपको परमेय बता रहे थे परमेय क्या है, तो आपको घनमूल वर्गमूल हम अगली वीडियो में बताएंगे। आपको ठीक है, वर्ग और घनमूल क्या होते हैं। तो परमेय सीख लो पहले क्या होती है, परमेय और अपरमेय पहचानने की ट्रिक। √25 है। तो आप √25 बहुत से लोगों ने पढ़े होंगे कि वर्गमूल और घनमूल क्या होते हैं। तो √25 को आप लिख सकते हैं √5 गुणे 5, √5 गुणे 5। तो देखो 5 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया तो एक 5 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो 5 बाहर आ गया तो इसके अपॉन में कोई भी संख्या हो उसके अपॉन में एक मान सकते हो। तो ये कैसी है, परमेय। कैसी संख्या, परमेय। जी हमारी भी अपरमेय थी, अपरमेय से हमने बदल दी परमेय। अब इसी प्रकार एक संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे कि मान अपरमेय और परमेय संख्या हमने बता चुके हैं। जैसे वर्ग और घनमूल बता दिए, हमने बताया था। अब 125। अब आपसे पूछे कि परमेय अपरमेय, आप बता सकते हो परमेय अपरमेय। हमने बोला था परमेय अपरमेय, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर जो जानते हो करना, फैक्टर क्या, इसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो देखो एक 5 का जोड़ा बन गया, एक 5 हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, और एक 5 का जोड़ा बनानी तो उसे अंदर ही लिख देंगे। ये तो चीज जानते हो जो कैसी अपरमेय। अपरमेय क्यों है, अंडर रूट में हमेशा संख्या होगी वो परमेय होगी। अंडर रूट में हमेशा संख्या कैसी हो, अपरमेय। आप तो ये तो परमेय है, ये कैसी, हम इसका अलग कर दे रहे हैं। देखो 5 और इसे हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसके अपॉन में एक मानूक जो तो परमेय होगी, पर इसके अपॉन में एक मानूक जो अपरमेय है। क्योंकि परमेय का भाग आप अपरमेय में करोगे तो क्या आएगी, अपरमेय। अब एक तरीका और हम एक और बता दें कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ। परमेय और अपरमेय संख्या का चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, हमेशा आएगी क्या, अपरमेय। तो हमने आपको यहाँ बताया कि अंडर रूट कि अपरमेय और परमेय बचाने। परमेय अब हम बता रहे हैं परमेय क्या, परमेय देखो ये है परमेय संख्या। जैसे कि मान लीजिए आप ले लो 225 को आप क्या लिख सकते हो, ये अभी हमारी अपरमेय है क्योंकि अंडर रूट में है। इसे परमेय में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 225 खंड कर दो ऐसे करके 15। ये इसका क्या वर्ग चल नहीं रहा है, मार कर 15 गुणे। तो देखो 15 का भी फैक्टर है। देखो 2 15 है, इनके 2 15 इनके जोड़ा बन गए तो 15 एक आए बाहर,
ये कैसे होगी परमे, अभी ये क्या थी अपरमे, अब ये कैसे होगी परमे। अब परमे कैसे होगी, इसके अपॉन में आप एक मान सकते हो, तो ये कैसी संख्या होगी, परमे संख्या होगी। अब अपरमे संख्या बताएंगे आप। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रहे हैं हम 125 है, 125 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 5। तो देखो 1 5 का जोड़ा बन गया, 1 5 का जोड़ा बन गया, तो 1 5 आप बाहर निकाल सकते हो। 1 5 बेचारा अकेला रह गया। जब देखो इसका भाई है, इसका भाई है पर इसका कोई भाई नहीं, तो जो अकेला है तो इसे इसके इस तरीके लिख दो। तो जी कैसी अपरमे, ये 5 तो परमे है और ये अपरमे है। हमने क्या बताया, परमे संख्या का गुणा जब अपरमे में करोगे तो अपरमे आएगी, परमे संख्या को अपरमे में जोड़ोगे तो अपरमे आएगी, परमे संख्या का भाग अपरमे में करोगे तो अपरमे आएगी। कुछ भी करो, चाहे जोड़ो घटाओ, कुछ भी करो, भाग करो, कुछ भी करो, पर अपरमे ही आएगी। परमे अपरमे को कुछ भी करो आएगी अपरमे। अब इसका इसमें गुणा करो तो अपरमे आएगी। तो ये कैसे संख्या अपरमे के बीच अब जैसे कि मान लीजिए परमे क्या है, अपरमे क्या है। परमे संख्या, दो परमे संख्या के बीच में हम अनंत परमे संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 अब कहते हैं कि परमे संख्या और परमे संख्या तो पहचान ली आप कैसे होती है, आप अभी हमें कमेंट में बताएंगे। अब आपको हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, बंद कर दो। अब हम आपको 2 परमे संख्याओं के बीच में अनंत परमे ज्ञात करना सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 6/7 प्लस 5/7। अब एक हमारा 3 पर ज्ञात करना है, 3 परमे ज्ञात करनी है। चलो 3 परमे हमने लिख दिए मैथ में, 3 परमे ज्ञात करना, ठीक है। तो 3 परमे, अब हमें आप परमे संख्या जब भी निकालो तो एक तरीका याद रखना कि हर समान हो। क्या, हर समान हो। देखो ये भी हर 7 है, ये भी हर 7 है, तो क्या पूछी, 3 परमे पूछी। जब 3 परमे पूछी तो हर समान हो, 4 से गुणा कर दो, इतने से 4 से गुणा। तो इसे लिख सकते हैं हम 6/7 गुणे 4/4 प्लस